कहानी शुरू होती है रॉयल क्लब दिल्ली आरसीडी की एक हाई प्रोफाइल पार्टी से, जहां पहली ही नज़र में समझ आ जाता है कि ये कोई आम जगह नहीं है। यहां सिर्फ दिल्ली के रिचेस्ट लोग, मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स ही एंट्री पा सकते हैं। इसी ग्लैमरस माहौल के बीच हमारी नज़र पड़ती है एक छोटी सी बच्ची पर, जो पूरे क्लब में अपनी कैट को ढूंढ रही है, जिसका नाम है प्रिंस हैरी। वो इधर उधर भागती है, टेबल्स के नीचे झांकती है, और तभी उसकी कैट एक टेबल के नीचे दिखती है। लेकिन जैसे ही कैमरा नीचे जाता है, वहां सिर्फ कैट नहीं, बल्कि एक डेड बॉडी भी पड़ी होती है। चारों तरफ खून फैला हुआ है और साफ समझ आता है कि यहां कुछ बहुत गलत हुआ है। कट टू क्लब के कुछ स्टाफ मेंबर्स। हम मिलते हैं लियो से, जो क्लब का जिम ट्रेनर है, और क्लब के प्रेसिडेंट एमआर भती से। आज क्लब में टैम्बोला नाइट चल रही है और धीरे धीरे सभी इलीट फैमिलीज वहां पहुंच रही हैं। सबसे पहले आती है बत्रा फैमिली, मिस्टर और मिसेस बत्रा और उनका बेटा याश, जो क्लियरली एक ड्रग एडिक्ट है। रिहैब जा चुका है, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता नहीं कि कुछ बदला है। फिर आती है टॉड फैमिली और उनकी बेटी बैम्बी टॉड, थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल, थोड़ी अनस्टेबल और क्लियरली नॉर्मल नहीं। इसके बाद एंट्री होती है रणविजय सिंह की, जिन्हें सब राजा जी कहते हैं। रॉयल फैमिली से हैं, हमेशा एक्सपेंसिव क्लोथ्स और लग्जरी कार्स में दिखते हैं, लेकिन टिप देते वक्त सिर्फ 100 रुपए, जिससे हिंट मिलता है रियलिटी कुछ और है जो वो दिखा रहे हैं। क्लब में मौजूद है एक फेमस एक्ट्रेस शहनाज नूरानी भी, और पता चलता है कि शहनाज और राजा जी के बीच राइवलरी है, क्योंकि दोनों ही क्लब के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं डोगरा फैमिली की। टेक्निकली मिडिल क्लास, लेकिन समहाउ इस एलीट क्लब का हिस्सा हैं। उनका बेटा आकाश डोगरा एक सक्सेसफुल लॉयर है, जिसे ये पूरा रिच कल्चर फेक और शो ऑफ लगता है। फैमिली कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि आकाश की एक बंगाली गर्लफ्रेंड है कुहू, और वो ज्यादातर उसके साथ ही रहता है। दिल्ली आने के बाद भी वो अपने पेरेंट्स से मिलने नहीं गया, और मजबूरी में आज इस पार्टी में आया है। अब तक हमने कैरेक्टर्स देख लिए हैं, लेकिन उनकी असली लेयर्स अभी खुलनी बाकी हैं। इसी बीच हमें बैम्बी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात पता चलती है। उसका हस्बैंड 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गया था, और उसकी बॉडी तक कभी नहीं मिली। और इंटरेस्टिंग बात यह है, शायद बैम्बी उसे सच में कभी प्यार भी नहीं करती थी। पार्टी के दौरान सभी लोग साथ में फोटोज क्लिक करवा रहे होते हैं, और यहीं एक सटल सा कनेक्शन दिखता है बैम्बी और आकाश के बीच। तभी वही छोटी बच्ची अपनी कैट को ढूंढते ढूंढते उसी टेबल तक पहुंच जाती है, नीचे देखती है, और डेड बॉडी देखकर जोर से चीख पड़ती है। गप्पी राम असल में मरे नहीं थे, उन्हें डिमेंशिया था, और उस रात वो सिर्फ बेहोश हो गए थे। उनके पास जो लिक्विड गिरा था, वो खून नहीं बल्कि स्ट्रॉबेरी जूस था। लेकिन एमआरएस बत्रा और कुकी इस बात पर गप्पी राम का मजाक उड़ाने लगती हैं, जो बैम्बी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। यहां साफ दिखता है कि बैम्बी गप्पी राम को लेकर काफी प्रोटेक्टिव है। इनकी बातचीत से एक और इम्पॉर्टेंट चीज सामने आती है। ये सभी फैमिलीज बचपन से एक दूसरे को जानती हैं। बैम्बी, आकाश और यश तीनों साथ में इसी क्लब में बड़े हुए हैं, और उस समय गप्पी राम ही उनका ख्याल रखते थे। अब बैम्बी एसीपी भवानी को एक क्रूशल बात बताती है। पिछली रात लियो और रणविजय सिंह राजा जी के बीच जोरदार बहस हुई थी। तभी बीच में आकाश आता है और लियो को बचाते हुए कहता है, आई एम हिज लॉयर। यहीं से भवानी को आकाश पर भी शक होता है और उसे इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिया जाता है। हालांकि आकाश उसी दिन कोलकाता वापस जाने वाला था, लेकिन बैम्बी के कहने पर वो रुक जाता है। पूछताछ में आकाश बताता है, कई साल पहले उसने लियो की एक छोटे ड्रग केस में मदद की थी, लेकिन वो उसका एक्चुअल लॉयर नहीं है। वो बस उसे राजा जी से बचाना चाहता था। और एक शार्प लाइन बोलता है, ये अमीर लोग 2 ही चीज़ों से डरते हैं, टैक्सेस और लॉसूट्स। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, और धीरे धीरे ये साफ होता है कि लियो का अफेयर क्लब की कई एलीट वुमेन के साथ था, और हाल ही में वो एक्ट्रेस शहनाज नूरानी के साथ भी देखा गया था। अब भवानी और पाडम जिम के बाकी ट्रेनर्स तेजू और थिंगसुक से पूछताछ करते हैं। तेजू बताता है कि उस सुबह प्रोटीन शेक उसी ने बनाया था, लेकिन मर्डर के बारे में उसे कुछ नहीं पता। उधर दूसरी तरफ बैम्बी और आकाश अकेले में बात करते हैं। पता चलता है कि दोनों कभी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स थे, लेकिन बाद में बैम्बी ने एक अमीर आदमी अंशुल से शादी कर ली। 3 साल पहले अंशुल की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, और तब से बैम्बी बिल्कुल अकेली हो गई। वो आकाश से कॉन्फ्रंट करती है कि इन 3 सालों में उसने कभी उसकी खबर तक नहीं ली। आकाश इस बात को अवॉइड करता है, और तभी एक फ्लैशबैक आता है। वो रात जब दोनों आखिरी बार मिले थे, अंशुल और बैम्बी की फर्स्ट एनिवर्सरी थी, और बैम्बी आकाश को कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहती थी, लेकिन आकाश उसे किसी और के साथ देख नहीं पाया, और बैम्बी के रोने के बावजूद
वो उसे छोड़कर कोलकाता चला गया एक नई जिंदगी शुरू करने। प्रेजेंट में वापस इन्वेस्टिगेशन जारी है। एसीपी भवानी गप्पी राम से भी पूछताछ करता है। गप्पी राम कहते हैं, मुझे पता है किसने हत्या की है, लेकिन अगले ही पल वो मौसम ठंड और रैंडम बातें करने लगते हैं। हेड शेफ बताता है कि डिमेंशिया के कारण उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जा सकता। लेकिन भवानी का शक खत्म नहीं होता, खासकर जब वो गप्पी राम को अकेले गार्डन में कुछ बड़बड़ाते हुए देखता है। अब पुलिस पहुंचती है लियो के घर। वहां जो मिलता है वो सबको हिला देता है। लियो के पास एक बॉक्स था जिसमें क्लब के ऑलमोस्ट हर मेंबर की कोई ना कोई पर्सनल चीज रखी थी। ज्वेलरी, वॉचेस, एक्सपेंसिव आइटम्स, मतलब साफ है लियो कई लोगों को एक साथ ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन एक चीज मिसिंग थी, उसका टैबलेट। लैंडलॉर्ड बताता है कि लियो अक्सर उस टैबलेट में वीडियोज रिकॉर्ड करता था और बार बार उन्हें देखता रहता था। अब वो टैबलेट गायब है, यानी किसी ने उसे जानबूझकर हटाया है। आरसीडी में वापस बैम्बी आकाश को एक बड़ा सीक्रेट बताती है जो उसने पुलिस से छुपाया था। लियो उसे भी ब्लैकमेल कर रहा था। असल में बैम्बी को क्लेप्टोमेनिया है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान को चीजें चुराने की अनकंट्रोलेबल आदत होती है। बचपन में भी वो चोरी करती थी और तब आकाश ही चुपचाप वो सामान वापस कराता था। बैम्बी कहती है कि उसने ये आदत छोड़ दी थी, लेकिन अंशुल की मौत के बाद वो फिर वापस आ गई, यहाँ तक कि अभी भी उसने एसीपी भवानी का चश्मा चुरा लिया था। वो आकाश को अपना फ़ोन दिखाती है जिसमें लियो के लगातार ब्लैकमेल मैसेजेस थे। हर बार लियो एक ही गाना भेजता था, आवारा हूं, ये उसका सिग्नल था कि उसे और पैसे चाहिए। अब बैम्बी सच पुलिस को बता देती है। एसीपी भवानी लियो का फ़ोन चेक करवाता है, लेकिन सारे चैट्स डिलीट किए जा चुके थे। हालांकि लियो के घर से मिले सामान से ये साफ था कि वो कई लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन ट्विस्ट ये है, वो पैसा अपने पास नहीं रखता था। वो लोगों से डोनेशन करवाता था, एक ऑर्फनेज में जिसका नाम था शेपर्ड्स। मतलब ये कोई सिंपल मनी लॉन्ड्रिंग नहीं था, बल्कि सच में बच्चों के लिए डोनेशन जा रहा था। अगले दिन एसीपी भवानी, आकाश और बैम्बी तीनों उस ऑर्फनेज पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है राकेश से, जो आकाश का बचपन का दोस्त है। राकेश बताता है कि लियो अक्सर बड़े डोनेशंस अरेंज करता था और उन्हें लगता था कि ये सब उसके क्लब कनेक्शंस की वजह से है। बैम्बी डोनेशन रजिस्टर चेक करती है और वहां कई नाम सामने आते हैं। मिसेस बट्रा, राजाजी, शहनाज नूरानी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, लियो आखिर इन सब के कौन कौन से सीक्रेट्स जानता था जो ये सब उसे पैसे देने पर मजबूर थे। अगले सीन में हम वापस एसीपी भवानी को क्लब में देखते हैं, जहां वो मिसेस बाट्रा से पूछताछ कर रहा होता है। मिसेस बाट्रा सीधा जवाब देती है कि लियो ने बस उनसे ऑर्फनेज के लिए डोनेशन मांगा था और उन्होंने भी बिना सोचे दे दिया। लेकिन जैसे ही फ्लैशबैक दिखता है, सच कुछ और ही निकलता है। लियो साफ तौर पर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। इसी दौरान बाहर खड़े गप्पू राम उनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। भवानी उन्हें अंदर बुलाता है, लेकिन गप्पू राम पूरी तरह डिसोरिएंटेड लगते हैं। वो बस अपनी कैट मिस्टर हैरी को ढूंढने की बात करते रहते हैं। एक बार फिर बैम्बी उन्हें संभालती है और बाहर छोड़ने चली जाती है। उधर भवानी अब भी मिसेस बट्रा को घुमा फिराकर एक ही सवाल पूछ रहा है, लियो ने तुमसे पैसे क्यों लिए? सवाल से बचने के लिए एमआरएस बट्रा अचानक राजा जी का नाम ले लेती है। वो बताती है कि क्लब के पार्लर में काम करने वाली एक लड़की गंगा, जिसके साथ राजा जी का अफेयर चल रहा है, और शायद यही बात लियो को पता चल गई थी, जिसके बाद उसने राजा जी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लेकिन गंगा का नाम सुनते ही बैम्बी भड़क जाती है। वो तुरंत सच सामने लाती है। गंगा पहले उसके घर में मेड थी। उसका पति अजय उसे मारता पीटता था और फिर एक दिन अचानक गायब हो गया। इसके बाद बैम्बी ने ही गंगा को क्लब के पार्लर में जॉब दिलवाई थी। मतलब गंगा का क्लब पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। अब एसीपी भवानी राजा जी से पूछताछ करता है। जैसे ही ऑर्फनेज का नाम लिया जाता है, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। फ्लैशबैक में दिखता है लियो उन्हें भी ब्लैकमेल कर रहा था, उनकी सबसे बड़ी सच्चाई को लेकर कि वो एक्चुअली बैंकरप्ट हैं। राजा जी बाहर से रॉयल लाइफ दिखाते हैं, लेकिन अंदर से कर्ज में डूबे हुए हैं। यहाँ तक कि क्लब आने के लिए भी गाड़ी उधार लेनी पड़ती है। लेकिन प्रेजेंट में वो सब डिनाई कर देते हैं और उल्टा इल्ज़ाम डाल देते हैं शहनाज नूरानी पर। कहते हैं कि उसका भी लियो के साथ अफेयर था। अब बात आती है क्लब इलेक्शन की। राजा जी बताते हैं कि शहनाज क्लब के ट्रेडिशंस बदलना चाहती है। तभी बैम्बी बीच में आकर एक और लेयर खोलती है। 3 साल पहले राजा जी ने अपनी पत्नी की याद में एक किचन गार्डन बनवाया था, लेकिन शहनाज चाहती है कि उस जगह पर स्टाफ के लिए वॉशरूम्स बनाए जाएं, क्योंकि उनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ तक नहीं हैं। इस बात पर राजा जी फिर भड़क जाते हैं, लेकिन बैम्बी समहाउ सिचुएशन संभाल लेती है। अब एसीपी पहुंचता है शहनाज नूरानी के पास। वो भी वही सवाल पूछता है। फ्लैशबैक में दिखता है एलियो उसे भी ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन प्रेजेंट में शहनाज बहुत स्मार्टली जवाब देती है कि वो पिछले 20 साल से ऑर्फनेज में डोनेशन दे रही है
और लियो का इससे कोई लेना देना नहीं है। कट टू फोरेंसिक ऑफिस। लियो की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। उसके शरीर में मिला है एक ड्रग, पिंको। ये ड्रग इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो कर देता है, बॉडी अकड़ने लगती है और इंसान प्रैक्टिकली पावरलेस हो जाता है। लेकिन इससे मौत नहीं होती। लियो की मौत इसलिए हुई क्योंकि उसने ड्रग लेने के बाद वर्कआउट शुरू कर दिया और वेट उसके ऊपर गिर गया। अब दो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। किसी ने उसके प्रोटीन शेक में पिंको मिलाया था। किलर को उसके वर्कआउट स्केड्यूल की पूरी जानकारी थी। मतलब ये सब परफेक्ट प्लानिंग के साथ हुआ था। लेकिन एक और ट्विस्ट आता है। जो ब्लू बॉटल बॉडी के पास मिली थी उसमें पिंको का कोई ट्रेस नहीं था, यानी मर्डर के बाद एविडेंस रिपोर्ट किया गया है। दूसरी तरफ बैम्बी और आकाश पिंको के बारे में और जानने के लिए एक बार में पहुंचते हैं। वहां पता चलता है कुछ समय पहले तक आरसीडी में पिंको सप्लाई करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि गंगा का हस्बैंड अजय था, और उसके गायब होने के बाद से क्लब में पिंको आना बंद हो गया। इसी दौरान बैम्बी सीक्रेटली पिंको चुरा लेती है और आकाश को कन्विंस करती है कि वो दोनों इसे ट्राई करें। थोड़ी देर बाद दोनों नशे की हालत में इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी बैम्बी की नज़र पड़ती है याश पर। वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स ले रहा होता है। सबको लगता था कि याश रिहैब के बाद ठीक हो गया है, लेकिन असल में वो अब भी ड्रग्स ले रहा है। अब सस्पिशन सीधे उस पर जाता है क्योंकि उसका क्लब में फ्री एक्सेस भी है। यही सच जानने के लिए बैम्बी और आकाश यश का पीछा करते हुए पहुंचते हैं बाट्रा हाउस। तरफ आकाश बाहर से निगरानी रख रहा होता है और दूसरी तरफ बैम्बी चुपके से यश का कमरा चेक करने लगती है, और जो उसे वहां मिलता है वो शॉकिंग है। याश के सामान में उसे पिंको के पैकेट्स मिलते हैं और साथ ही कुछ फोटोज भी, लेकिन ये फोटोज नॉर्मल नहीं थे। याश ने सीक्रेटली बैम्बी की कई तस्वीरें कलेक्ट करके रखी हुई थीं, जैसे वो उसे ऑब्सेसिवली फॉलो कर रहा हो। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, उनमें से एक फोटो में अजय भी मौजूद था। अब बैम्बी समझ जाती है कि कनेक्शन कितना डीप है। वो जल्दी जल्दी इन सब की फोटोज लेने लगती है। तभी अचानक याश वहां आ जाता है। सिचुएशन टेंस हो जाती है, लेकिन आकाश समहाउ उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और बैम्बी को लेकर वहां से निकल जाता है। लकी फॉर देम, याश पूरी तरह नशे में था। उधर देर रात क्लब में गापू राम अब भी अपनी कैट हैरी को ढूंढ रहे होते हैं। ढूंढते ढूंढते वो किचन में पहुंचते हैं और वहां जो दिखता है वो डिस्टर्बिंग है। हैरी अवन के अंदर जली हुई हालत में पड़ा होता है। शायद अवन खुला रह गया था और कैट अंदर चली गई। ये देखकर गाप्पू राम पूरी तरह टूट जाते हैं। अगले सीन में हम पहुंचते हैं लियो के फ्यूनरल पर। क्लब के ऑलमोस्ट सभी मेंबर्स वहां मौजूद होते हैं। बैम्बी आकाश को याश के कमरे में मिली फोटोज दिखाती है और अजय को पहचानते ही दोनों समझ जाते हैं पिंको सप्लाई चेन याश से जुड़ी हो सकती है। इसी दौरान शहनाज नूरानी एसीपी भवानी से एक अजीब सवाल पूछती है। वो लियो के दोस्त राकेश के बारे में जानना चाहती है। वो बताती है कि लियो अक्सर राकेश की बातें करता था, लेकिन भवानी बताता है कि केस शुरू होने के बाद से राकेश भी गायब है। तभी अचानक राकेश का कॉल आता है आकाश के पास। आकाश और भवानी तुरंत उसे ढूंढने निकलते हैं और जब मिलते हैं तो वो पूरी तरह नशे में किसी से लड़ाई कर रहा होता है। राकेश का गुस्सा साफ है। उसे यकीन है कि आरसीडी के अमीर लोगों ने मिलकर लियो को मारा है और वो बदला लेना चाहता है। अगला दिन इलेक्शन डे। क्लब में बड़ा फंक्शन रखा गया है। मेंबर्स के साथ साथ पुलिस भी मौजूद है, फुल सिक्योरिटी के साथ। इसी दौरान हम कुकी को नोटिस करते हैं, जो हर मेंबर के लिए गिफ्ट्स लाई है। उसकी खास आदत के मुताबिक ये गिफ्ट्स हैं उसके हाथ से बनी स्कल्पचर्स। लेकिन एसीपी भवानी का ध्यान कहीं और है। उसे अचानक एक बात याद आती है। लियो के फ्यूनरल में एक इंसान मिसिंग था, गप्पू राम। भवानी तुरंत गप्पू राम से मिलने जाता है। वो अब भी गार्डन में ही होते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग है। गप्पू राम बहुत नर्वस लग रहे होते हैं और सामने लगे बीटरूट के पौधों में बार बार पानी डाल रहे होते हैं। इतना पानी जितना ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। भवानी को ये बिहेवियर सस्पिशियस लगता है। वो उनसे पूछता है, तुम फ्यूनरल में क्यों नहीं आए और इतना पानी क्यों डाल रहे हो? गप्पू राम फिर से अजीब जवाब देते हैं, लेकिन इस बार उनकी बातों में एक हिडन क्लू है। वो कहते हैं, लियो एक बुरा आदमी था, लोगों के राज चुराता था और फिर उसका घड़ा फूट गया। थोड़ा रुककर वो आगे बोलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उस दूसरे इंसान का फूटा था। बस यही लाइन भवानी को अलर्ट कर देती है। वो तुरंत पूछता है, कौन दूसरा इंसान? लेकिन अब तक गप्पू राम फिर से अपनी ही दुनिया में खो चुके होते हैं। बड़बड़ाते रहते हैं और हैरी को याद करके बेचैन हो जाते हैं। बैम्बी ये सब नोटिस करती है और उन्हें संभालने की कोशिश करती है। तभी गप्पू टूटकर सच बता देते हैं कि उन्होंने गलती से हैरी को ओवन में जला दिया। बैम्बी उन्हें समझाती है, ये बस एक एक्सीडेंट था।
लेकिन उसी वक्त बाहर कोई बैम्बी पर नजर रख रहा होता है। कौन है वो? ये साफ नहीं होता। बैम्बी तुरंत आकाश के पास जाती है और उसे बताती है कि गप्पू राम की हालत ठीक नहीं है और शायद उनकी जान को भी खतरा है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसका डर सच बन जाता है। अचानक क्लब के बाहर गनशॉट की आवाज गूंजती है। लोग दौड़कर अंदर आते हैं और देखते हैं गप्पू राम को किसी ने मार दिया है। उन्हें मारा गया है एक फ्लेयर गन से, जो वहीं पड़ी होती है। ये कोई आम बंदूक नहीं, बल्कि वही रॉयल गुण है जो कभी राजाजी की फैमिली की थी। अब शक सीधा राजाजी पर जाता है, लेकिन साथ ही शक याश पर भी जाता है, क्योंकि बैम्बी ने उसका सिगरेट गप्पू के रूम के बाहर देखा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन और गहरी होती है। गप्पू के कमरे में कुछ अजीब चीजें मिलती हैं। विनेगर बा एसिड की बॉटल्स, कॉफी की बोरियां। भवानी को समझ नहीं आता कि एक बूढ़ा आदमी इन सबका क्या करेगा। उधर पुलिस स्टेशन में एक बड़ा ट्रूथ सामने आता है। याश अब भी ड्रग्स ले रहा है। मिसेस बाट्रा टूट जाती है, रोते हुए कहती है कि उसका बेटा निर्दोष है। लेकिन सच कुछ और ही है। वो सबको बताती थी कि याश विदेश के हाई एंड रिहैब में है, लेकिन असल में वो एक लोकल सेंटर में था, जहां उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। और इसी सीक्रेट को लेकर लियो मिसेस बाट्रा को ब्लैकमेल कर रहा था। अब सस्पिशन और स्ट्रांग हो जाता है। आकाश और बैम्बी दोनों को लगता है कि याश का कनेक्शन लियो और अजय से जरूर है, क्योंकि याश एडिक्ट है। पिंको उसके पास मिला, अजय ड्रग सप्लायर था। लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। आकाश की नजर पड़ती है एविडेंस बॉक्स पर, और उसमें उसे दिखती है बैम्बी की ईयररिंग्स। वही ईयररिंग्स जो उसने बैम्बी को उसके 20th बर्थडे पर गिफ्ट की थीं। और ये ईयररिंग्स लियो के घर से मिली थीं। अब सब कुछ बदल जाता है। आकाश और बैम्बी के बीच जोरदार फाइट हो जाती है। आकाश को लगता है कि बैम्बी भी लियो के साथ इन्वॉल्व्ड थी और ब्लैकमेल के बदले उसने ईयररिंग्स दिए होंगे। पुलिस भी अब बैम्बी पर शक करने लगती है। एसीपी भवानी साफ कह देता है, अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। वो याश के खिलाफ लाई गई फोटोज भी रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि बैम्बी अब खुद कॉम्प्रोमाइज्ड है। जाते जाते वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, तुमने ईयररिंग्स के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? बैम्बी का जवाब सिंपल है, मैं नहीं चाहती थी कि आकाश को पता चले। अब कहानी अचानक एक डेंजरस टर्न लेती है। भवानी को एकदम से कनेक्ट होता है। गप्पू राम जो बार बार बीटरूट के पौधों में पानी डाल रहे थे, वो पानी नहीं था, बल्कि एसिड, विनेगर और कॉफी का मिक्सचर था। मतलब वो जमीन के नीचे कुछ गलाने की कोशिश कर रहे थे। तुरंत गार्डन खुदवाया जाता है और अंदर से निकलती है एक स्केलेटन बॉडी। सबको लगता है ये अजय की लाश है, लेकिन सच अभी बाकी है। उधर पुलिस गंगा को पकड़ लेती है, और इसी बीच बैम्बी चुपके से सीसीटीवी रूम में घुसती है। वो पुराने फुटेज चेक करती है, और जो दिखता है वो सब बदल देता है। फुटेज में राजाजी किसी दीपक को मार रहे हैं। गप्पू राम वहां मौजूद हैं, और पीछे से आकाश आता दिखता है। और ये सब हुआ था उसी रात जिस दिन बैम्बी की फर्स्ट एनिवर्सरी थी और जिस दिन अंशुल एक्सीडेंट में मरा था। बैम्बी ये फुटेज तुरंत डिलीट कर देती है और बिना किसी को बताए वहां से निकल जाती है। उधर फोरेंसिक रिपोर्ट आती है। जो स्केलेटन मिला था, इसे किसी ने सर पर जोरदार वार करके मारा था, और वूंड से मिले हैं छोटे छोटे ब्लू ग्लास के टुकड़े। मतलब मर्डर वेपन कोई ब्लू ग्लास ऑब्जेक्ट था। अब एसीपी भवानी पहुंचता है राजाजी के घर, और वहां जो सच सामने आता है वो शॉकिंग है। राजाजी पूरी तरह कर्ज में डूबे हुए हैं। वो एक छोटे से किराए के घर में रहते हैं, लेकिन क्लब में अपनी रॉयल इमेज बनाए रखने के लिए उधार लेकर लग्जरी लाइफ दिखाते हैं। वो खुद कबूल करता है, मेरे पास कुछ नहीं है, बस वो क्लब ही मेरी इज्जत है। और अब ये भी साफ हो जाता है, लियो उसे सिर्फ उसके अफेयर के लिए नहीं, बल्कि उसकी फाइनेंशियल ट्रूथ के लिए भी ब्लैकमेल कर रहा था। असल सच धीरे धीरे सामने आता है। राजाजी और जिम ट्रेनर थिंगसुक के बीच रिलेशनशिप था, और राजाजी किसी भी कीमत पर यह सच दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते थे। प्रेजेंट में एसीपी भवानी राजाजी को अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि सारे शक अब उन्हीं पर जा रहे थे। क्लब में उनका सच सामने आते ही लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। सबको लगता है कि अजय का मर्डर भी राजाजी ने ही किया है,
क्योंकि पहले गंगा के साथ उनका अफेयर सस्पेक्ट था, और दूसरी बात, लाश उनकी ही वाइफ के मेमोरियल गार्डन में मिली थी। अब राजा जी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो चुपचाप पुलिस के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहीं एसीपी भवानी की नज़र एक छोटी सी डिटेल पर जाती है। कमरे के कोने में रखा होता है एक शो पीस, वही स्कल्पचर्स जो कुकी बनाती थी। ये एक मदर टेरेसा की मूर्ति थी जिस पर छोटे छोटे ब्लू ग्लास के टुकड़े लगे हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्केलेटन में मिले थे। अब भवानी सीधा कुकी के पास पहुंचता है। पूछने पर कुकी बताती है उसने ऐसी 2 मूर्तियां बनाई थीं, एक राजा जी को दी थी और दूसरी डोगरा फैमिली को। उधर एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। पुलिस को पता चलता है अजय जिंदा है, जिसे सब मरा हुआ मान रहे थे। वो असल में छुपकर रह रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर अजय जिंदा है तो गार्डन में मिली लाश किसकी है? इसी बीच आकाश बैम्बी से मिलने आता है। वो कहता है कि वो वापस कोलकाता जा रहा है और ये उसकी आखिरी मुलाकात है। बैम्बी टूट जाती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। तभी आकाश को कॉल आता है राकेश का। राकेश बताता है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट मिला है, इलियो का मिसिंग टैबलेट। आकाश समझ जाता है कि उसमें किलर का राज छुपा है और तुरंत ऑर्फनेज की तरफ निकल जाता है। उधर पुलिस बैम्बी को कॉल करती है और आकाश के बारे में पूछती है। अब तक बैम्बी को भी डाउट हो चुका था, तो वो झूठ बोल देती है कि उसने आकाश को नहीं देखा। तभी एसीपी भवानी एक शॉकिंग ट्रूथ रिवील करता है, गार्डन से मिली लाश असल में अंशुल की है, यानी बैम्बी के पति की। अब स्टोरी पैरेलल चलती है। एक तरफ आकाश ऑर्फनेज की तरफ भाग रहा है और दूसरी तरफ बट्रा हाउस में याश खुद को मारने की कोशिश करता है। वो एक लेटर छोड़ता है जिसमें उसने बैम्बी के लिए अपनी फीलिंग्स लिखी होती हैं। मिसेस बाट्रा उसे बचाकर हॉस्पिटल ले जाती है। उधर ऑर्फनेज में शहनाज राकेश से मिलने पहुंचती है। कट टू अगली सुबह। एसीपी भवानी ने सभी क्लब मेंबर्स को एक जगह इकट्ठा किया है। अब शुरू होता है फाइनल ट्रूथ रिवील। सबसे पहले खुलता है शहनाज नूरानी का सीक्रेट। जब वो सिर्फ 16 साल की थी तब उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। उसकी मां ने उस बच्चे को ऑर्फनेज भेज दिया और बाद में शहनाज को पता चला वो बच्चा कोई और नहीं, राकेश है। यानी राकेश शहनाज का बेटा है। लियो चाहता था कि शहनाज ये सच दुनिया के सामने एक्सेप्ट करे, लेकिन शहनाज अपनी इमेज की वजह से ऐसा नहीं कर पाई। वो 20 साल से ऑर्फनेज में डोनेशन देती रही ताकि उसका बेटा अच्छे से जी सके, और फाइनली वो सबके सामने राकेश को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन लियो का किलर अभी भी रिवील नहीं हुआ है। अब एसीपी भवानी अटेंशन लाता है यश पर। वो बताता है यश बचपन से बैम्बी से प्यार करता था, इसलिए उसे सीक्रेटली स्टॉक करता था। उसके पास ड्रग्स भी मिले, उसने सुइसाइड अटेम्प्ट भी किया। सब कुछ उस पर इशारा करता है, लेकिन भवानी साफ कहता है किलर यश नहीं है। और फिर सबसे बड़ा नाम सामने आता है, आकाश। एसीपी बताता है जिस रात अंशुल गायब हुआ था सीसीटीवी में आकाश की गाड़ी दिखी थी और उसके बाद का फुटेज डिलीट कर दिया गया था। साथ ही मर्डर वेपन ब्लू ग्लास स्टैचू डोगरा फैमिली से जुड़ा हुआ था और अब गायब है। सारे सबूत आकाश की तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस आकाश को अरेस्ट करने लगती है, लेकिन भवानी रुकता है। उसे लगता है अभी कुछ और बाकी है। और तभी सबके सामने बैम्बी धीरे धीरे अपना सच बताना शुरू करती है। वो बचपन से ही इस अमीरी, इस शान और शौकत, इस इलीट वर्ल्ड का हिस्सा रही है और वो किसी भी कीमत पर इसे खोना नहीं चाहती थी। वो आकाश से प्यार करती थी, लेकिन उसे पता था आकाश कभी इस प्रिविलेज सोसाइटी में फिट नहीं होगा। इसलिए उसने अंशुल से शादी की। एक परफेक्ट डील, दोनों अमीर, दोनों क्लासी, बाहर से एक परफेक्ट कपल और अंदर से बस एक समझौता। लेकिन एक दिन सब कुछ टूट गया। बैम्बी को पता चला अंशुल अब इस फेक शादी से तंग आ चुका है। उसका अफेयर चल रहा था गंगा के साथ, वही गंगा जो उनके घर में मेड थी। ये वही रात थी उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी की। बैम्बी अंशुल को कॉन्फ्रंट करती है, लेकिन अंशुल साफ कह देता है वो गंगा से प्यार करता है और इस झूठी जिंदगी से बाहर निकलना चाहता है। उसने डिवोर्स पेपर्स भी तैयार कर लिए थे। बैम्बी उसे रोकने की हर कोशिश करती है, यहां तक कि वो कहती है तुम जो करना है करो, अफेयर रखो, बस दुनिया के सामने हम परफेक्ट कपल दिखेंगे। लेकिन अंशुल नहीं मानता। वो कहता है ये क्लब, ये लाइफ सब दिखावा है, मैं इस फेक दुनिया में नहीं जी सकता। और बस यहीं बैम्बी टूट जाती है। गुस्से में पास रखा मदर टेरेसा का स्टैच्यू उठाती है और अंशुल के सिर पर वार कर देती है। एक ही वार और अंशुल की मौत हो जाती है। अब पैनिक शुरू होता है, लेकिन यहां बैम्बी अकेली नहीं थी।
गप्पूराम। वो हमेशा से बैम्बी के करीब थे और उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे। बैम्बी उन्हें झूठ बोलती है कि अंशुल ने गंगा के साथ गलत करने की कोशिश की थी और सेल्फ डिफेंस में उसने उसे मार दिया। ये सुनकर गप्पूराम उसकी मदद करते हैं। दोनों मिलकर बॉडी छुपाते हैं, एसिड विनेगर कॉफी डालकर एविडेंस मिटाने की कोशिश करते हैं और गार्डन में उसे दफना देते हैं। सालों तक ये राज छुपा रहता है, लेकिन एक दिन नशे की हालत में गप्पूराम ये बात लियो को बता देते हैं और यहीं से शुरू होता है असली खेल। लियो बैम्बी को ब्लैकमेल करने लगता है, बार बार पैसे मांगता है और हर बार सिग्नल भेजता है आवारा हूं। अब बैम्बी के पास एक ही रास्ता बचता है, लियो को खत्म करना। वो केयरफुली प्लान करती है, उसके प्रोटीन शेक में पिंको ड्रग मिलाती है ताकि वो वीक हो जाए और वर्कआउट करते वक्त मर जाए, और एग्जैक्टली वही होता है। लेकिन बैम्बी यहीं नहीं रुकती, उस कैट को भी मार देती है क्योंकि उसने भी वही शेक पी लिया था। फिर याश को फंसाने के लिए उसके घर में पिंको प्लांट करती है, खुद ड्रग्स लेती है ताकि स्टोरी बिलीवेबल लगे और सस्पिशन पूरी तरह याश पर डाल देती है। इतना ही नहीं, वो यश को पानी में डुबाने की कोशिश भी करती है ताकि लगे कि वो खुद नशे में सुइसाइड कर रहा था। और आखिर में गप्पूराम जब उन्हें खतरा बनते देखती है तो उन्हें भी फ्लेयर गन से मार देती है। मतलब हर एक मर्डर, हर एक मूव, हर एक ट्रैप बैम्बी ने खुद प्लान किया था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो आकाश को नहीं बचा पाती और आखिरकार उसे सच कबूल करना पड़ता है क्योंकि वो आज भी आकाश से प्यार करती है। फाइनल सीन। बैम्बी अरेस्ट हो चुकी है, वो आकाश को देखती है, उसे पूरा यकीन है कि चाहे वो जेल में हो, आकाश हमेशा उसका साथ देगा, उसका केस लड़ेगा। लेकिन उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है वो प्यार का नहीं, एक साइकोपाथ का है, जैसे वो ये सब दोबारा भी कर सकती है। बैम्बी के अरेस्ट के बाद आकाश को छोड़ दिया जाता है। एसीपी भवानी उसे घर छोड़ते हैं और सलाह देते हैं, इस केस से दूर रहो, कोलकाता वापस जाओ अपनी गर्लफ्रेंड कुहू के पास। फिर भवानी एक आखिरी सवाल पूछता है, वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड सच में है भी, या वो भी एक कहानी है? आकाश कुछ नहीं बोलता, बस हल्का सा मुस्कुराता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। दी एंड।